Hello everyone, welcome back to my channel Living with Meow. So in today's video, we'll see that what are the job opportunities after qualifying your UGC NET exam. So मेरे बहुत सारे subscribers को ये doubt था, मतलब most of you were commenting that अगर हमने UGC नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है, सो व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़. सो आज की वीडियो में नॉट ओनली आई टेल यू कि टीचिंग में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट देयर आर अदर फील्ड एज वेल जहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं. सो मैंने सारे मतलब फ्रॉम बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर टू रिसर्च असिस्टेंट और कॉर्पोरेट में क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स हो सकती हैं, मैंने सबके साथ मेंशन करा है. सो मेक श्योर इफ़ यू समवन who is aspiring to qualify UGC NET exam or who has already qualified this exam, आप इस वीडियो को पूरा देखें so that you must be aware of the possibilities you will have in future or you have right now. Okay, so let's start today's video. Okay, so first of all, the first opportunity which there is becoming an assistant professor. So as we all know, जो basic अगर आप UGC NET को qualify कर लेते हैं, आप क्वालिफाई हो जाते हैं टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. सेकेंड, आप पीएचडी में नॉर्मल ले सकते हैं एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है इफ़ यू डू अ पीएचडी प्रोग्राम. ठीक है, सो इतना सबको क्लियर है, राइट. सो फर्स्ट हो गया टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. तो आप क्वालिफाई हो चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए. नाउ यू आर एलिजिबल. अब आप जॉब कैसे देखेंगे तो असिस्टेंट मतलब अब आप जॉब कैसे देखेंगे कि मतलब कहाँ पे वैकेंसी आ रही हैं, कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो फर्स्ट इज़ टू चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. सो इफ़ दिस एनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, जहाँ पे मतलब देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे माइंड में रहती है कि हाँ मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ या फिर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ. तो आप उनको कैसे देखेंगे, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, मतलब वहाँ पर अगर कोई जॉब ओपनिंग है तो वहाँ पर आपको दिख जाती है. आपको वहाँ पे उसका एचआर का मेल भी मिलेगा, रिस्पेक्टिव पर्सन का मेल मिलेगा जिनको आपको अपना CV सेंड करना होगा या फिर एक छोटा सा राइटअप लिख सकते हैं कि वाई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब और वाई एम अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस जॉब प्रोफाइल. ओके, सेकेंड आपको मिलता है फ्रॉम जॉब पोर्टल. सो दे आर अ लॉट ऑफ पोर्टल्स लाइक naukri.com और माई फेवरेट विच इज़ लिंक्डइन. लिंक्डइन के थ्रू ही मुझे भी मेरी फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिली है. सो और मतलब और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिली है. सो लिंक्डइन में मैंने स्पेसिफिक वीडियोस बना रखी हैं और भी फ्यूचर में बनाऊंगी. अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक्डइन को कैसे यूज़ करना है. एंड इन फ्यूचर भी मैं अभी लिंक्डइन पे जल्दी वीडियो बनाऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगी टू फाइंड एनी जॉब. तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आप वहाँ पे अपने लिए अपना सब्जेक्ट डाल सकते हैं या फिर आप अपना जॉब रोल है आप उसको वहाँ पे उस अलर्ट को ऑन कर सकते हैं. एंड एनी टाइम देयर विल बी एनी वैकेंसी तो आपको जॉब अलर्ट आ जाएगा और लिंक्डइन के थ्रू आपको पता चल जाएगा. तो लिंक्डइन पे आपको अप्लाई करना होगा, एचआर को तो मेल लिखना होगा या फिर डायरेक्टली आप अप्लाई भी कर सकते हैं थ्रू दैट जॉब पोर्टल. सो ऐसे बहुत सारे फैकल्टी पोजीशन नाम से भी एक मतलब आपका एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है जहाँ पे फैकल्टी की सारी सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि यहाँ पे इतनी वैकेंट सीट्स हैं, यहाँ पे ये है, तो आप वो सब देख सकते हैं. एक बार आप गूगल करेंगे ना आपको वहीं पे बहुत सारी वेबसाइट्स दिख जाएंगी. बट येस, कुछ लीगल हैं लाइक दीज, बट लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोर्टल है वो. थर्ड कुड बी द नेटवर्किंग. सो नेटवर्किंग इज, मैंने ऐसे बताया, आपके पर्सनल नेटवर्क भी आपको काम कर सकते हैं. प्रोफेशनल नेटवर्क तो ऐसे बनते हैं लाइक लिंक्डइन के थ्रू आपके किसी से बात करी, कोई डीन हो गया, कोई कहीं का प्रोफेसर है, बात करी है. ठीक है, दैट इज़ अ फॉर्मल वन और जो ऑनलाइन थ्रू होता है. बट ऑफलाइन नेटवर्किंग कैसे होगी, आप अपने प्रोफेसर से बता सकते हैं कि मैम नाउ आई हैव क्वालिफाइड नेट एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब प्रोफाइल एंड आई वांट टू वर्क इन दिस फील्ड. तो अगर आपको कोई आपका नोन है जहाँ पे कोई वैकेंसी है, कोई यूनिवर्सिटी है आप जानते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे रेफर करें. बिकॉज मतलब आपको वहाँ पर उनसे बात करनी होगी. यू हैव टू कन्विंस देम कि येस आई एम अ गुड कैंडिडेट मैम, अगर आप सजेस्ट कर सके. तो दिस इज़ अ पर्सनल नेटवर्किंग एंड दिस एक्चुअली वर्क्स. बहुत बार मैंने अपने कोई फ्रेंड्स और मतलब अपने सर्कल में देखा है कि लोग रेफ़र करते हैं, बताते हैं कि हमारी इस यूनिवर्सिटी में अभी सीट्स वैकेंट हैं, आप अप्लाई करते हैं. तो ये पर्सनल नेटवर्किंग काम आती है. और आजकल के टाइम पे व्हेन एवरीथिंग इज़ डिजिटल, ट्रस्ट मी, नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मैं इवन फ्यूचर में सोचती भी हूँ कि आपके लिए एक्चुअली मैं एक वीडियो बनाऊंगी या लॉन्च समथिंग जहाँ पे नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाहूँगी. बिकॉज नेटवर्किंग टुडेज टाइम प्लेज अ मेजर रोल टू गेट एनी जॉब. तो नेटवर्किंग पे आपको ध्यान देना होगा, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाने होंगे. ठीक है, बीट ऑनलाइन बनाए ऑफलाइन बनाए, बट यू मस्ट हैव कॉन्टैक्ट्स. लास्ट, इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर एनी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती रहती हैं. ठीक है, तो आपको उनकी वेबसाइट पे वो वहीं पे दिख जाता है. सो ये अलर्ट तो एक्चुअली आपको कोई भी यूट्यूब चैनल में बहुत सारे हमारे ट्यूटर्स हैं जो बताते रहते हैं कि सरकारी वैकेंसी आ गई हैं. एंड सेकेंड, आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे बहुत सारे कि मतलब ठीक है यहाँ पर वैकेंसी है, इस कॉलेज में वैकेंसी आई है. ठीक है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर देख सकते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. तो असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको यहाँ पर मिल जाएंगी.
So if you're someone who's preparing for UGC NET exam, then I have a book for you which is from Disha publication. So this book is the latest edition, मतलब 6th edition of Disha publication, जिसमें कि आपको मिलते हैं 68 topic wise papers of UGC NET exam. This book also has authentic past year papers of 21 years. So 21 years के पूरे आपके paper 1 के इसमें सारे question papers हैं. Next it has more than 3600 plus questions and these questions are more than enough to practice. And as I always say कि question practice करके आपको idea आता है कि कैसे कैसे question आने वाले हैं. So this is going to be very helpful for you. The USP of this book is that it has 10 units which is further divided into 48 topics. This book will also provide you the trend analysis of all the past year question papers. इस book में आपको solutions मिलते हैं immediately after the chapter ended. So आपका कोई भी question होगा, अगर आपको उसमें कोई भी doubt रह जाता है तो immediately आपको वहाँ पे दिख जाता है कि ठीक है, this is a solution and this is how I'm gonna solve. So as you can see, आपके सारे chapter end होने के बाद आपको यहाँ पे questions के hints and explanations दिए गए हैं, जहाँ पे आपको समझाया गया है कि इसके solutions ये क्यों हैं, so that आपको कोई भी doubt ना रहे. Now this book also has this interesting way of explaining things, जो कि आपको चीज़ें, आपके सारे जो concepts हैं बहुत easy बनाता है. And this will help you to understand the concepts very clearly. So if you're someone who is interested to buy this book, then मैं इसका link description में डाल दूंगी. Make sure to check it out because this book will be helpful to you if you want to qualify UGC NET exam. Now next is if you're someone who is interested in research, so आप research भी कर सकते हैं. research के लिए जैसे कि आपको पता है आपको देखनी होगी अगर आपने नेट क्वालिफाई कर दिया, ठीक, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको थोड़ा स्टाइपेंड मिलता है. नाउ देयर इज़ अ सर्टेन स्टाइपेंड जो कि नेट क्वालिफायर्स को मिलता है, बट कई बार काफ़ी फुल्ली फंडेड PhD भी मिलती है. कई बार आप लोगों के कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी आपकी PhD हो जाती है जहाँ पे आपको उससे पैसे मिलते हैं. सो अगर आपको JRF नहीं हुआ है तो आप या तो JRF के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है, फिर अपना टारगेट करें JRF. अगर आप JRF के लिए वेट नहीं करना चाह रहे हैं या फिर आप बाद में जाके एग्जाम देते रहेंगे ऐसे टाइप का, तो आप फॉर द टाइम बिंग ईदर नेट के थ्रू आप कहीं पे भी एडमिशन ले लें या फिर किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में आप खुद को इनरोल करा सकते हैं. आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं. हम रिसर्च असिस्टेंट है उसके अलग अलग आप देखेंगे जॉब वैकेंसीज आती हैं इसकी भी, जहाँ पर लिखा होता है वी नीड रिसर्च असिस्टेंट. उनका टेन्योर होता है, कोई 3 months का, कोई 6 months का, और उनकी पे स्केल भी सही होती है. लाइक अभी रिसेंटली मैं देख रही थी तो DU के किसी कॉलेज के लिए आई थी जब मैं 37,000 दे रहे थे. 37,000 इज अ गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी इफ यू आर समवन हु इज अ फ्रेश इन दिस फील्ड. तो आप वहाँ पे जाके उसको भी ट्राई कर सकते हैं. तो रिसर्च में आप आप या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ले लें या फिर आप अपने किसी भी चॉइस के मतलब PhD प्रोग्राम एनरोलमेंट ले लें या तो रिसर्च असिस्टेंट बन जाए या किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करने लग जाए. ये भी आपके पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है. नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट योर नॉन अकेडमिक अपॉर्चुनिटीज. तो एक्सेप्ट दीज की रिसर्च हो गया, टीचिंग हो गया, क्या कोई नॉन अकेडमिक अपॉर्चुनिटीज हैं इस फील्ड में आफ्टर क्वालिफाइंग UGC एग्जाम? देन येस, देयर आर opportunities except the teaching ones. First, आप subject matter expert बन सकते हैं. मतलब ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, कहें या बहुत अच्छे एजुकेशन टाइकून्स हो गए जहाँ पे आपको उनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए होता है. सो आप अगर अपने सब्जेक्ट में अच्छे हैं, आपने UGC नेट क्वालिफाई कर रखा है, एंड इफ दे नीड अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है, तो आपको हायर करेंगे. एंड दिस इज मतलब आपको सब्जेक्ट मैटर में मे बी यू हैव टू राइट क्वेश्चंस और आपको कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, वो काम आपके अंदर आएगा. सेकंड, इसी में आप कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं. सो अगर आपको किसी अपने सब्जेक्ट का बहुत नॉलेज है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको वहाँ पे कंटेंट लिखना होगा. बिकॉज हर एक इंस्टीट्यूट या हर एक जो भी एजुकेशन कंपनी है, ठीक है, वो चला रही है, उसको कहीं ना कहीं डेटा चाहिए होता है और कंटेंट चाहिए होता है. तो अगर आप सोचेंगे तो वो कंटेंट कहीं ना कहीं से आ ही रहा है. एंड वो कंटेंट कहाँ से आ रहा है अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो वो एक्चुअली किसी ना कोई कंटेंट डेवलपर है जो उसे कर रहा है, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है जो उसमें काम कर रहा है, ठीक है. तो मतलब बैक एंड कोई ना कोई काम कर ही रहा है. तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है, ये भी आपको लिंक्डइन के थ्रू, आपको इंटर्नशाला के थ्रू मिल सकती है. इवन आप उनकी पर्सनल वेबसाइट पे जा सकते हैं, लोगों को HR को कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इफ देयर इज एनी वैकेंसी फॉर माई सब्जेक्ट, इट विल वर्क एज वेल. वैसे ही मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है काफ़ी एडटेक कंपनीज़ में. आप जैसे कि देख रहे होंगे आजकल एडटेक कंपनीज़ बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रही हैं एंड देयर आर सो मेनी एडटेक कंपनीज़. तो उनके पास भी बहुत सारे, अगर आपका सब्जेक्ट है या फिर आपका पेपर 1 भी हमारे पास जो कि बहुत कॉमन है, तो उसमें आप अगर आपके अच्छे मार्क्स थे तो आपको हायर कर सकते हैं. आप इधर वहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग में आ सकते हैं, फिर बैकेंड आप लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करना, नोट्स बनाना उन सारे टीचर्स के लिए, ट्यूटर्स के लिए, ये सारा काम भी होता है. दिस इज समथिंग ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस देता है. दिस इज अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज आप अपने सब्जेक्ट के टच में हैं, यू कॉन्स्टेंटली लर्निंग, इवॉल्विंग. सो यू मस्ट नॉट
रिजेक्ट, यू मस्ट नॉट इग्नोर दिस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आपको ऐसे एडटेक कंपनीज तो ये हो गई, पर गवर्नमेंट थिंक टैंक्स भी काफ़ी सारे होते हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। उनमें भी नेट क्वालिफायर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आई होती हैं। इवन अगर रिसर्च के पर्सपेक्टिव से या फिर आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के बेसिस पे कोई थिंक टैंक में कोई अपॉर्चुनिटी, तो आप अप्लाई करें, बिकॉज यू हैव दैट नेट सर्टिफिकेट एंड इट विल हेल्प यू टू गेट दैट जॉब। इवन अगर आप कॉर्पोरेट में भी हैं, अगर आपको लगता है कि समवेयर कोई आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई जॉब प्रोफाइल है, तो आप नेट के सर्टिफिकेट को हमें दिखा सकते हैं, बिकॉज इट शोज दैट यू हैव इनफ नॉलेज, बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड दैट एग्जाम विद योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। सो आप इन सारी जगहों पे भी ट्राई कर सकते हैं। एंड एज वी ऑल नो, ONGC, NTPC, इन सब जगहों पे भी आपकी PR पोजीशंस के लिए, लाइक मी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, यहाँ पे वैकेंसीज आती हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पब्लिक रिलेशन, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। एंड उनकी दे हैव अ वेरी गुड स्केल एंड उसमें प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी अगर आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं। सो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है। यू कैन चेक द वीडियोज़, और आप इनकी वेबसाइट पे जाकर भी एक्चुअली ONGC के बारे में देख सकते हैं। Okay, so yeah, that's it for today's video, and I really hope that this was helpful, because बहुत सारे बच्चों के comments आए थे, they wanted to know कि वो ज़्यादा job opportunities कहाँ पे ढूंढें, so I thought that why not make this video, and if you have any other question or query, please do let me know। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना प्लीज़, एंड या प्लीज़ सजेस्ट करते रहना आप नेक्स्ट वीडियोस। आपको कोई डाउट है किस चीज़ में मैं बनाऊँ नेक्स्ट वीडियो, सो कीप सजेस्टिंग मी, बिकॉज आप ही के कमेंट्स में वीडियोस बनाती हूँ एंड उससे मुझे आइडियाज़ आते हैं। सो या, दिस इज़ इट, एंड आई सी माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।